मैं असफल क्यों हुआ? वृषभ राशि। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर श्रृंखला चला रहे हैं। वह विषय है कि मैं असफल क्यों हुआ। वास्तव में यह प्रश्न सभी के मन में उपस्थित होता है और सभी उसका उत्तर प्राप्त करने का भी प्रयास करते हैं। इससे विषय की गंभीरता आपको पता चल गई होगी। इस विषय का हम राशि के अनुसार शास्त्रोक्त पद्धति से विश्लेषण करने का प्रयास कर रहे हैं। उस अनुसार आज के भाग में हम वृषभ राशि के असफल होने के कारणों को समझने वाले हैं। साथ ही मैं असफल क्यों हुआ इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त करते हुए सफल होने के लिए क्या करना चाहिए, इस प्रश्न का उत्तर अपने आप ही मिलता है, जो आपको भी मिलने वाला है। इसलिए आज के भाग को अंत तक देखना ना भूलें। वृषभ राशि की दृष्टि से विचार करें तो यह पृथ्वी तत्व की राशि है। आपके राशि के स्वामी शुक्रदेव है। बड़ा परिश्रम करने वाले लोगों की राशि के रूप में वृषभ राशि की विशेष पहचान है। आपकी राशि का प्रतीक बैल है, जो परिश्रमी पशु माना जाता है। उस अनुसार आप बड़ा परिश्रम करते हैं। अब अपने विषय के अनुसार मैं असफल क्यों हुआ, यह प्रश्न वृषभ जातकों को लगातार पड़ते रहता है, क्योंकि कठोर परिश्रम करने के बाद भी यदि असफलता प्राप्त होती है तो यह प्रश्न मन में उपस्थित होना अत्यंत स्वाभाविक है। वृषभ राशि के जातक दिखने में अत्यंत स्मार्ट होते हैं, सदैव एक्टिव रहते हैं। उसके बाद आपको कई बार उस तुलना में सफलता प्राप्त नहीं होती, जिस कारण आपको सदैव प्रश्न पड़ता है कि यह मेरे साथ क्यों होता है, मैं असफल क्यों होता हूँ। वृषभ राशि की कुंडली का जब हम अध्ययन करते हैं तो राशि स्वामी शुक्रदेव की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। हर चीज़ को आनंद, प्रसन्नता एवं सौख्य से लेना, यह आपका स्थायी भाव है। आपके परिवार स्थान का स्वामी बुध है, क्योंकि आपके द्वितीय स्थान में बुध ग्रह की मिथुन राशि आती है, जिस कारण परिवार के साथ आप प्रसन्नता से हंसते मुस्कुराते हुए वार्तालाप करते रहते हैं। लेकिन उस तुलना में आपका जीवन साथी अत्यंत अनुशासन प्रिय होता है। परिवार के अन्य सदस्यों की तुलना में आपका जीवन साथी अत्यंत अनुशासन प्रिय होने के कारण आपको थोड़ा अकेलापन लगता है। फिर भी वृषभ जातक प्रसन्नता से जीवन व्यतीत करते हैं और जीवन का पूरा आनंद लेते हैं। सदैव परिश्रम करना, लगातार यात्रा करना भी वृषभ जातकों के स्वभाव का एक महत्वपूर्ण विभाग है। घर में शांत बैठे रहना आपको बड़ा पसंद आता है। फिर भी आपके कई छोटे बड़े उद्योग लगातार चलते रहते हैं, क्योंकि आपके चतुर्थे रविदेव है, जो कभी नहीं रुकते। अन्य ग्रहों के समान वे कभी वक्री नहीं होते। वे अपनी एक समान गति से सदैव भ्रमण करते रहते हैं। वही आपके वास्तु के कारक है, जिस कारण घर में आप लगातार सक्रिय रहते हैं। उसके बाद वृषभ राशि के लिए शिक्षा के कारक बुध और शनि देव है। बुध व्यापारी तत्व का ग्रह माना जाता है, जिस कारण व्यावसायिक शिक्षा, अकाउंटेंसी जैसे क्षेत्रों में पढ़ाई आपको अच्छी लगती है। उसमें आप सफल भी होते हैं। कुल मिलाकर अत्यंत परिश्रमी होने के बाद भी इस राशि के भाग्य में कई बार थोड़ा सा आनंद और बड़ा दुख समाया रहता है, क्योंकि जब हम कुंडली का अध्ययन करते हैं तो षष्ठ स्थान अर्थात शत्रु स्थान का स्वामित्व भी शुक्रदेव के पास है, जो आपके राशि स्वामी है, जिस कारण यह स्वयं ही अपने जीवन में प्रश्न निर्माण करने का योग दिखाई देता है। आपके राशि स्वामी शुक्रदेव अर्थात आपके कुंडली के मुख्यमंत्री होते हैं। अन्य ग्रहों को जिम्मेदारियां वही देते हैं। उस अनुसार आपके भाग्य स्थान की जिम्मेदारी उन्होंने शनिदेव को दी है। भाग्य के साथ आपके कर्म स्थान का व्यवस्थान भी शनिदेव करते हैं।
अर्थात शनिदेव आपके भाग्य एवं कर्म इन दो महत्वपूर्ण स्थानों के स्वामी है। एक ही समय पर त्रिकोण एवं केंद्र ऐसे दो स्थानों के स्वामी होने के कारण शनिदेव वृषभ राशि के लिए योग कारक, राजयोग कारक, भाग्य कारक बनते हैं। लेकिन साथ ही वे आपके बाधकेश भी है, अर्थात जीवन में विभिन्न प्रकार की बाधाएं निर्माण करना, परेशानी निर्माण करने का कार्य भी शनिदेव ही करते हैं। परिणाम स्वरूप वृषभ जातकों के साथ ऐसा होता है कि स्वयं परिश्रम करना, स्वयं ही अपने जीवन में बाधा निर्माण करना। शनिदेव आपका भाग्य उजागर करते हैं और वही बाधा भी निर्माण करते हैं। ऐसे एक अंतर विरोध की स्थिति यहाँ निर्माण होती है। वृषभ राशि के जातकों को जीवन में कुछ देने का कार्य कोई करता है तो वह गुरुदेव करते हैं, क्योंकि गुरुदेव के पास वह विभाग राशि स्वामी शुक्रदेव ने दिया है। जैसा मैंने पहले भी कहा कि शुक्रदेव आपके कुंडली के मुख्यमंत्री है और उनके द्वारा अन्य ग्रहों को जिम्मेदारियां बांटी गई है। उस अनुसार लाभ एवं इच्छा पूर्ति की जिम्मेदारी उन्होंने गुरुदेव पर सौंपी है। वास्तव में देखा जाए तो गुरु और शुक्र में शत्रुता है, क्योंकि गुरु अर्थात देवगुरु बृहस्पति और शुक्र यानी राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य है। जैसा हमें पता है शुक्र का अर्थ भौतिक सुखों का आनंद लेना होता है, तो गुरु अध्यात्म एवं मोक्ष के कारक है, जिस कारण भौतिक सुखों को थोड़ा नज़रअंदाज करना, ऐसे अंतर विरोध की स्थिति यहाँ निर्माण होती है। शुक्रदेव अर्थात आपके राशि स्वामी को भौतिक सुख पसंद है, उसे प्राप्त करने के लिए बड़ा परिश्रम करना, अधिक से अधिक पैसा कमाने के लिए प्रयास करना, यह आपका स्थायी भाव है। इसके विरुद्ध आपके लाभेश गुरुदेव आपको बताते हैं कि थोड़े में संतुष्ट रहे, जीवन व्यतीत करने की अपेक्षा संतुष्ट जीवन व्यतीत करने का प्रयास करें, जिस कारण इसे भी हम अंतर विरोध की स्थिति कह सकते हैं। आपके भाग्य शनिदेव आपको सहयोग अवश्य करते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा विलंब होता है, क्योंकि विलंब करना यह शनिदेव का स्थायी भाव है। इन सब में विशेष बात है कि वृषभ राशि के व्यय स्थान में मंगल देव की मेष राशि आती है, अर्थात आपकी कुंडली के खर्चे का विभाग मंगल देव को दिया गया है। अब मंगल देव अपने मूल स्वभाव के अनुसार किसी भी कार्य को शीघ्रता से, आक्रामकता से करते हैं, अर्थात आपके राशि स्वामी स्थिर शांत वृत्ति के, किसी भी कार्य को सोच समझकर करने वाले, तो वैश मंगल ग्रह जल्दबाजी में खर्च करने वाले। संक्षेप में कहा जाए तो शांत एवं स्थिर वृत्ति के कार्य करने वाली वृषभ राशि खर्च करते समय जल्दबाजी करती है, किसी भी प्रकार का विचार न करते हुए खर्च करते हैं, जिस कारण कई बार खर्च करने के बाद आपको लगता है कि यह खर्च नहीं भी किया जाता तो चलने वाला था। कई बार अनुचित स्थान पर खर्च करने के कारण आप असफल होते हैं। ऐसे सब होने पर अंत में आप विचार करते हैं कि मैं असफल क्यों हुआ, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। तो वृषभ जातकों को जीवन में सफलता, पद, पैसा, प्रतिष्ठा, ऐश्वर्य ऐसा सब कुछ प्राप्त हो सकता है। इसके लिए केवल दो चीज़ों पर आपने विशेष ध्यान देना चाहिए। एक है कि आपको सफलता विलंब से मिलने वाली है, इसलिए शांत एवं सौम्य रहे और खर्च करते समय एक बार नहीं 2 बार विचार करें, वह आपके लिए आवश्यक है। तो दूसरी चीज़ है कि समाधान आपको अपने अंदर स्वयं ही विकसित करना पड़ेगा। ऐसा करने पर आपके जीवन में सफलता का स्तर अवश्य बढ़ सकता है। तभी आपके जीवन में जो थोड़ा आनंद है उसकी व्याप्ति बढ़ सकती है, और आज जो दुख अधिक है उसके स्थान पर सुख अधिक हो सकता है। उसके लिए आपको केवल इतना करना है कि संतुष्टि के साथ जीवन व्यतीत करना, भले ही विलंब से क्यों ना हो, लेकिन हमें सफलता मिलेगी, यह विश्वास रखना।
साथ ही खर्च करने के पहले एक बार नहीं 2 बार विचार करना, ताकि आपका जीवन अधिक सुखमय और समृद्ध हो सके। इस बात को वृषभ राशि के जातकों ने मुख्य रूप से ध्यान में लेना चाहिए। इस प्रकार हमने वृषभ राशि के असफलताओं के कारणों को समझा, अर्थात वृषभ जातक जीवन में किन कारणों से असफल होते हैं, उन कारणों को हमने समझ लिया। लेकिन इस पूरा अध्ययन का मूल उद्देश्य है कि सफलता प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा। जीवन में सफलता कैसे प्राप्त करें, तो वृषभ राशि के असफलताओं के कारणों का अध्ययन करते समय हमने देखा कि कुंडली में असफलता, बाधाएं और परेशानी देने वाला अष्टम स्थान होता है। आपकी कुंडली में वहाँ गुरुदेव की धनु राशि आती है। गुरु अर्थात देवगुरु बृहस्पति और शुक्र अर्थात राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य है। मैंने कई बार बताया कि शुक्राचार्य के पास एक चीज़ अधिक है जिसे हम संजीवनी विद्या कहते हैं, जो देवगुरु बृहस्पति जी के पास भी नहीं है। इसलिए वृषभ जातक अत्यंत विपरीत परिस्थिति का सामना करते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। वृषभ जातकों की सबसे बड़ी विशेषता है कि वे पैसों से पैसा कमाते हैं। हमारे यहाँ एक सामान्य कहावत है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, लेकिन मुझे यह कहावत गलत लगती है। कुछ पाने के लिए कुछ खोना नहीं, बल्कि कुछ करना पड़ता है। वह करने का सामर्थ्य वृषभ राशि के जातकों में है। वृषभ राशि का प्रतीक बैल है, जिस कारण विपरीत स्थिति में भी कार्यरत रहकर सफलता प्राप्त करने का सामर्थ्य आप में होता है और उसमें आप सफल होते हैं। इस बात को मेष राशि के सभी जातकों ने मुख्य रूप से ध्यान में लेना चाहिए। तो मैं असफल क्यों हुआ और मुझे सफल होने के लिए क्या करना चाहिए, यह समझने के लिए इतनी जानकारी पर्याप्त है। हम यही रुकते हैं। अगले भाग में अगली राशि का विश्लेषण करेंगे। यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि दूसरों तक पहुंच सके। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।